अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। जमात शुरू हो चुकी थी और इमाम मसीयत बाबा मेहर अली अपनी रूटीन के मुताबिक दर्स देने के लिए तैयार थे। सारे नमाजी अपनी आँखों के साथ साथ अपने कान भी उनकी तरफ लगा चुके थे। उनके दर्स में यह खुसूसियत पाई जाती थी कि कोई बंदा उनकी तरफ से अपनी तवज्जो इधर उधर नहीं कर पाता था। बच्चे, बूढ़े और हम नौजवान तबका सब ही उनकी तरफ मतन गोश हो चुके थे। सबको सकते की इसी हालत में देखकर बाबा जी समझ गए कि अब अवाम उनकी तवक्का के आन मुताबिक तैयार हो चुकी है, तो सबसे गोया हुए। शैतान भला कब तक इंसान को धोखा देता रहता है। सब उनके सवाल पर चुप पड़े और उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। सबको चुप देखकर कहने लगे, शैतान इंसान के आखिरी सांस तक इसी कोशिश में होता है कि उसका ईमान स्लिप हो जाए और ये जहन्नम में चला जाए। यानी शैतान इंसान की आखिरी सांस तक उसको धोखा देता रहता है कि कहीं उसकी बख्शिश न हो जाए और मैं रब करीम से किए गए चैलेंज में नाकाम ना हो जाऊं। पर जब बंदा फोत हो जाता है तो शैतान उससे हट जाता है कि अब इस मरे हुए से क्या धोखा करना। उसके बाद पता है बंदे के साथ कौन धोखा और दगा करता है। उनका ये सवाल भी हमारे लिए अनोखा था, लिहाजा सब ही उनकी मदद मुंह की तरफ देख रहे थे कि आप खुद ही बताएं। कहने लगे, शैतान के बाद मरे हुए बंदे से हम लोग धोखा करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? हम शैतान से ज़्यादा धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? सबके चेहरों से ये सवाल वाज़िह तौर पर पढ़ा जा सकता था। सबके चेहरों को सवालिया निशान बना देख के कहने लगे, जब बंदा मर जाता है तो उसके बाद हम लोग ही उसके साथ धोखा करते हैं। जनाजे में बहुत से लोग वो खड़े होते हैं जिनको नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता, पर खड़े होते हैं कि अब कैसे भला अपने मामू के जनाजे में खड़ा ना हो। लोग क्या कहेंगे कि सगे मामू का जनाजा नहीं पढ़ा उसने, कज़न का जनाजा नहीं पढ़ा उसने। लोगों की बातों और तन से बचने के लिए हम लोग मरे हुए से भी धोखा करने से बाज नहीं आते। जिसे स्टेज पर आके शैतान भी पीछे हट जाता है। इस स्टेज पे हम आके खड़े हो जाते हैं कि हम हैं ना तुम्हारा मिशन पूरा करने वाले। हम कैसे मुसलमान हैं कि अंग्रेज़ी के बड़े बड़े मजमून याद कर लेते हैं, फिल्मों के गाने पल भर में याद करके गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, दोहरे माइये शायरों की लंबी लंबी गज़लें याद कर लेते हैं। जो नहीं याद कर पाते तो कुरान की चंद आयात नहीं याद कर पाते। जनाजे की 4 तकबीरों का तोहफ़ा जो अपने मरे हुए प्यारों को देना होता है, हम वो नहीं दे पाते और बेशर्मों की तरह उनके जनाजों में जाके खड़े हो जाते हैं। बाबा मेहर अली बोलते जा रहे थे और हम सब के चेहरे शर्म के मारे झुके जा रहे थे। आखिर में इल्तिजा करते हुए बोले, खुदारा आज से ही वो लोग अहद कर लें जिनको नमाज जनाजा नहीं आता कि नमाज जनाजा ज़रूर सीखने और याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि मैयत को धोखा देने की बजाय दुआओं का तोहफ़ा दे सकें। वरना हो सकता है कि मकाफ़ात अमल के तौर पर आपके जनाजे में भी लोग चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहें और जनाजे के बाद इज्तिमाई दुआ का इसरार करने लगें और उसमें भी फ़क्त आमीन पर इक्तफ़ा करें, हालांकि असल दुआ तो जनाजा ही है। दर्स ख़त्म हो चुका था, सब दुआ मांग के मस्जिद से निकल रहे थे, लेकिन सब के चेहरे पे ये गवाही देते जा रहे थे कि हम नमाज जनाजा ज़रूर याद करेंगे। हम शैतान से बड़े धोखेबाज नहीं बनेंगे। हाँ, हम शैतान से बड़े धोखेबाज नहीं बनेंगे।